तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रीवा से। और अभी मैं हूँ फ़िलहाल रीवा में। और ये होटल जो मैंने लिया है फ़िलहाल 9 बजे आया था मैं यहाँ पे, 10 बजे आया था होटल में। और अभी बज रहे हैं 3:30, तो बस चेक आउट कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये होटल है पर हेड 600 रुपये पर नाइट का, नॉन एसी। देख सकते हैं आप, होटल का नाम है होटल राज पैलेस। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप रीवा आते हैं घूमने के लिए या कोई ऑफिस काम से, किसी काम से अगर आपको स्टे करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। स्टेशन से करीब है ये 800 मीटर, स्टेशन से है 1 किलोमीटर दूरी पे। स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पे है पुराना बस अड्डा रीवा से। वहाँ से 500 मीटर दूरी पे है, मतलब 4 मिनट का रास्ता पैदल। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मेरी ट्रेन होने वाली है रीवा से, और ट्रेन की बातें करेंगे रीवा रेलवे स्टेशन पे। मिलता हूँ रीवा रेलवे स्टेशन पे। चलिए, मैं हूँ फ़िलहाल अभी रीवा रेलवे स्टेशन पे। और आप रीवा आते हैं ना, तो रीवा फेमस है अपने सफ़ेद टाइगर्स के लिए। रीवा आइए, यहाँ से मुकुंदपुर एक जगह है रीवा से कम 20 किलोमीटर दूर। वहाँ पे जाइए, आपको सफ़ेद मतलब वाइट टाइगर सफारीज़, एक ज़ू है टाइप का, लेकिन वो सफारीज़ भी है। तो वहाँ पे आप जाके दिख सकता है। अगर आपको देखना है तो मैं रीवा गया था, पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, सफ़ेद टाइगर दिखता कैसा है। थोड़ी छोटी सी क्लिप है, वो देख के फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो वैसे क्लिप में आपको ज़्यादा मज़ा आया नहीं होगा, कि जब सामने से देखो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल रीवा की बात करें तो रीवा एक टर्मिनल स्टेशन है, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से 13 ट्रेनें बनती हैं और 13 ट्रेनें समाप्त होती हैं। कोई ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट नहीं रहती हैं। आज हम जाएंगे रीवा से लेके, रीवा टर्मिनल से लेके आनंद विहार टर्मिनल तक, मतलब एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक। और आज की अपनी ट्रेन है 12427 रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसको रीवांचल भी कह सकते हो आप। रीवा वालों की बहुत ही फेवरेट ट्रेन है दिल्ली जाने वाले पैसेंजरों के लिए। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन खड़ी होगी, वहीं पे बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। आज अपन लोगों की यात्रा होने वाली है 3rd AC क्लास में। तो चलते हैं कोच के अंदर। और आज अपनी सीट है 71 साइड लोअर। और ये रही ट्रेन अपनी खड़ी हुई सामने। तो ये ट्रेन है एक डेली चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ये ट्रेन रीवा को देश की राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ती है। तो रस बहुत होता है इस ट्रेन में, आपको सीटें बिल्कुल अवेलेबल नहीं मिलेंगी। और ये ट्रेन जो है ना, वह 1 फर्स्ट AC क्लास, 2 सेकेंड AC क्लास, 6 थर्ड AC क्लास और 7 स्लीपर और 4 जनरल कोचेस के साथ चलती हैं। तो समझ सकते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये। रूट जो कवर करती है, रीवा से खुलने के बाद सतना जाती है, सतना पे इसका लोको रिवर्स होता है। फिर वहाँ से ये मानिकपुर के रास्ते प्रयागराज से फिर अपना हावड़ा और दिल्ली मेनलैंड को ये कवर करती है। तो एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ। और ये जून वाली सीरीज़ जो है ना अपनी, आपने जो जितने पीछे के व्लॉग देखे हैं, ये उस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है। तो जून वाली सीरीज़ का ये लास्ट व्लॉग है। इसके बाद व्लॉग्स आएंगे, लेकिन ये व्लॉग्स धीरे धीरे अपलोड होंगे। लेकिन ये जून के जो मैं जर्नी कर रहा हूँ ना, ये आज की तारीख जिस दिन मैं जर्नी कर रहा हूँ, आज है 18/6/2022। आज के दिन जर्नी कर रहा हूँ। और ये जून की सीरीज़ का ये हमारा लास्ट व्लॉग है। पूरा खाली हो ना। हाँ।
बाहर का व्यू है। यहाँ पे मिरर साफ़ है और ये बेस बेसिन, मतलब हालांकि इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन है तो आप यहीं से बनती है तो साफ़ सुथरी ट्रेन है अभी तक। तो बारे में बात करूँ तो सेकेंड सिटिंग क्लास का किराया है रीवा से आनंद विहार 275 रुपये। अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया है रीवा से आनंद विहार 420 रुपये। थर्ड AC क्लास जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ उसका किराया है 1105 रुपये। सेकेंड AC का किराया है 1560 रुपये और फर्स्ट AC क्लास का किराया है 2620 रुपये। तो ये थी इस ट्रेन की पूरी जानकारी, किराया वगैरह सब कुछ ही। तो मिलता हूँ उसके पहले हॉल्ट सतना जंक्शन पे। और ये अपने सीट का लेआउट। अभी इस ट्रेन में ना कर्टन्स वापस आ गए हैं, बेडरोल की सुविधा आपको मिल जाएगी। और ये पूरा मतलब साइड लोअर का सीन है यहाँ पे। इसको इस कोच में एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पे हर पर्सन के लिए ना एक चार्जर सॉकेट हर पर्सन के लिए है। तो ये सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि जब आप ट्रैवल करो ना सबके लिए अपना खुद का चार्जिंग पकड़ो, रात में कोई झंझट ही ना हो। इससे पहले जब मैं आया था ना शायद कल थर्ड AC से जब मैं आया था टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस में, उसमें सिर्फ 2 ही चार्जिंग सॉकेट थे, वो भी सामने की तरफ पूरी कोचेस में। तो वहाँ प्रॉब्लम हुई थी मेरे को। अभी बस थोड़ी देर में सतना पहुँचने वाले हैं। सतना समय से करीब 2 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं सतना जंक्शन। स्टेशन कोड STA 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 182 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से बनती है और 5 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। और दोस्तों सतना में ना इस ट्रेन का लोको रिवर्स भी होता है, इसलिए इस रिवांचल एक्सप्रेस का 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। और यहाँ से सतना में आपको 3 लाइनें आके मिलती हैं। एक लाइन आती है यहाँ से कटनी से, एक लाइन आती है रीवा से और एक लाइन जाएगी यहाँ से मानिकपुर जंक्शन को, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। तो फिलहाल अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं ना तो बताइएगा आपका रूट कौन सा है और आप इस ट्रेन में कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। मैं 2 रेल नहीं लेना, मैं 2 रेल लीड देता हूँ। अरे ये
आपका तो उद्घाटन आएगा के समय हम गए रात के जब आई बस शिवम लगा है गौरव दौड़ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 from Riva to Anandamai via Chennai, Prayagraj, Kanpur Central, Ghaziabad, Riva, Anandamai, Superfast हम एमपी से आ चुके हैं यूपी में। डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट, स्टेशन है मानिकपुर जंक्शन और 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है मानिकपुर। और 93 ट्रेन पे यहाँ पे हॉल्ट है। 7 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 7 ट्रेन यहाँ से अपनी यात्रा समाप्त करती हैं मानिकपुर जंक्शन से। और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और यहाँ पे इसका मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वह यार भाई अब चेक काटी तो सर के तो हुक कटरी હવે તમે કેમ પસંદ આ કાઢે કે તને લાખ ખર્ચ हो जाओ तने लाख खर्च हो जाए अब तो ये पास चुनाव लड़ेगा। करीब 2 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं शंकरगढ़। स्टेशन कोड SRJ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 26 ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट है। ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है ना कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और शंकरगढ़ फेमस है अपनी सिलिका की खदानों के लिए। अगर आप लोग में से कोई शंकरगढ़ है का सब्सक्राइबर है या व्यूअर है तो बताइएगा और क्या चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर क्योंकि 2 मिनट रुकेगी ट्रेन यहाँ पे। और कुछ ऐसा दिखता है शंकरगढ़ पीछे से, आप देख लीजिए। ये आ गए हम स्टैंड के वॉशरूम में और मिरर देख लीजिए, मिरर साफ़ सुथरा मिरर है। ये भी बेसिन है और ये सोप है, लेकिन फ्लश ख़राब है इस ट्रेन का, मतलब फ्लश हो ही नहीं रहा है। तो फ्लश नहीं हो रहा है तो भाई सब तो कचरा धोना ही है। तो अभी प्रयागराज जाने वाले हैं, तो मिलता हूँ तो सीधे प्रयागराज में। अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम के शहर प्रयागराज जंक्शन है। स्टेशन कोड BRYJ 10 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 210 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 13 ट्रेन यहाँ से बनती है प्रयागराज से और 13 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और अपनी ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे 9:10 का, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 10 मिनट बिफोर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है अपनी ट्रेन। और रिवांचल एक्सप्रेस का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और 10 मिनट बिफोर आई है, तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। और मैंने अपना खाना भी यहीं से मंगाया था। ई कैटरिंग सुविधा है, आप लोग भी मंगा सकते हैं। प्रयागराज के बाद खाना नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ई कैटरिंग से नहीं लेते हैं ना खाना, तो आपको यहाँ पे स्टॉल्स हैं, यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ओनली वाइल अंडे मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएगा। कैसे 2 अंडे? 20 रुपये का 2, लेकिन नमक नहीं मिलेगा भैया, नमक नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, 20 के 2 दे दीजिए। 50 और जोड़ लेगा, 50 और कर दो। और ले लीजिए कम पड़ जाएगा फिर। थोड़ी सब्जी दे दीजिए, कितना दे दें? 20 रुपये, 20 रुपये सब्जी इसमें पैकेट को कर दिया, मैं तो खा लेगा खाएंगे। चलिए, यहाँ से हमने अंडे ले लिए हैं। वैसे मैंने अपना डिनर जो है ना यहाँ से मंगा लिया था, फिर भी अंडे खा लेता हूँ। अभी डिनर करूँगा थोड़ी देर में। 20 रुपये के 4 अंडे, 5 रुपये का 1 अंडा, सॉरी 20 रुपये के 2 अंडे, 10 रुपये का 1 अंडा उबला। अगर आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ट्रेन जो है ना, मतलब स्पीड बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है और मतलब अपनी प्रायोरिटी रखती है ये ट्रेन खुद की। और रिवांचल एक्सप्रेस में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बताइएगा आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। हालांकि प्रयागराज से इसमें काफ़ी भीड़ चढ़ती है नई दिल्ली के लिए, और काफ़ी लोग उतरते भी हैं जो रहीवास से प्रयागराज की तरफ आते हैं। 1
नहीं लिए ना। ट्रेन अपनी प्रयागराज से निकल चुकी है। उसके बाद एक और आएगा सिराथू, वहाँ नहीं मिलूँगा, मैं मिलूँगा सीधे आपसे फतेहपुर में। फिर मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है। गुस्सा नहीं आता देखो क्या देखो सॉरी मुझे गुस्सा आ रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तेरी बातें सुन के मेरी दुआ ना करो। मैं जनरल मैं 4 बजे से क्या 4 बजे से हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा बेटा लिटो खेलते रहे हैं, मैं और मेरा बेटा लिटो खेलते रहे हैं, तो कुछ बोले भी नहीं है। अभी सुनो ओके डन। अभी ना यू लिसन टू मी, ना यू लिसन टू मी। अंकल आई एम नॉट योर अंकल, आई एम नॉट एन अंकल। आर्मी से हो ना, आर्मी से हो ना है। आपने आर्मी पकड़ी करने फैली है, मैं और मेरा बाप दोनों आर्मी से हैं। तेरे बाप और तेरा बाप अगर आर्मी से तो उसने 2-3 पक्का खाई होगी, तेरे बाप ने 2-3 पक्का खाई होगी। कैसे राजपूत रेजिमेंट डेल्टा सेंटर, राजपूत रेजिमेंट डेल्टा सेंटर पापा नहीं राजपूत रेजिमेंट डेल्टा सेंटर। आगे की बात कर लो, मेडिकल कर दूंगा ना अभी। थोड़ा सा सोने के बाद और 431 किलोमीटर दूरी तय करके रीवा से हम आ गए कानपुर सेंट्रल। 10 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 331 ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट है कानपुर में, और 34 ट्रेन यहाँ से बनती है और 34 ट्रेन यहाँ से अपनी यात्रा समाप्त करती है। थोड़ा सो गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी गाड़ी आई है समय से करीब 4 मिनट पहले, और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। वेरी गुड। मैं बोला लेटर वो दूसरा आदमी उठाया, बोला मैं क्या आता है। गुड मॉर्निंग। और बस अब अपनी जर्नी का ये सेकेंड लास्ट स्टॉप है। पहुँच गए गाज़ियाबाद। स्टेशन कोड GZB। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 202 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 2 ट्रेन यहाँ से बनती है और 3 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। नींद बहुत अच्छी आई थी गाइज, मतलब जस्ट अभी उठा ही हूँ मैं स्टेशन पे, और मैं सोचा उठ गया तो सूट कर लूँ, वरना स्किप हो जाता है ये।
5 मिनट पहले हम आ चुके हैं आनंद विहार स्टेशन कोड ANBT। और आनंद विहार 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और आनंद विहार ना एक रीवा की तरह टर्मिनल है। 52 ट्रेनों का यहाँ पे बनती है और 52 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। कोई ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट नहीं लेती है। और ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस वाज गुड। ट्रेन बहुत ही टाइमली चली थी, स्पीड से चली थी, पंचुअल चली थी। बस हाँ, इसके ट्रेन के अंदर एक पेंट्री कार या कुछ कोचेस वगैरह सब ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिल जाए ना तो ये ट्रेन बहुत ही अच्छी है। पेंट्री कार है नहीं, इसलिए आपको अपना खाना बाहर से मंगाना पड़ता है। तो आप चलते स्टेशन के बाहर। आपने इस रिवांचल एक्सप्रेस में कभी ट्रैवल किया है ना तो बताइएगा आपकी ट्रेन कभी लेट हुई है क्या, और लेट हुई है तो कितने घंटे तक ये ट्रेन लेट हुई है। क्योंकि मैं जो ट्रेन कर तो इसमें लेट नहीं हुई, बिफोर आई है 5 मिनट। और अभी मैं जाऊंगा यहाँ से घर। अपनी जो जर्नी की सीरीज़ थी ना 5 दिन, मतलब मैं निकला था मंगलवार को 14th को और आज है 19th, मतलब समझ लीजिए 5 दिन की जर्नी जो सीरीज़ थी वहीं पे ख़त्म होती है। आगे स्टेशन के बाहर और ऐसा कुछ दिखता है बाहर से आनंद विहार टर्मिनल। तो हमारी जो जर्नी है ना, जो पूरी सीरीज़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत बार फ्लैश हो रहा है। विक्की झा जी रोड मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिएगा। बस इतना कुछ काफ़ी है। तो मिलता हूँ आपसे एक और अगले व्लॉग में जो कि आएगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।